नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण के बारे में। ये जानेंगे कि कैसे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी तरीके और योजनाएं बना सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है और हमें हमारे सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिना लक्ष्य के हम जीवन में दिशा और उद्देश्य खो देते हैं। लक्ष्य निर्धारण से हम ये जान पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है और उस दिशा में कैसे बढ़ना है। जैसे कि प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिगी जिगलर ने कहा है, यदि आप एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो आप किसी और के लक्ष्य का हिस्सा बन जाएंगे। यही कारण है कि जीवन में सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम जानेंगे कि स्मार्ट तरीके से लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब है कि आपका लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अचीवेबल का मतलब है कि आपका लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा लक्ष्य हो जो हो ही नहीं सकता। रेलिवेंट का मतलब है कि आपका लक्ष्य आपके जीवन के अन्य लक्ष्यों और सपनों के साथ संगत होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब है कि आपका लक्ष्य समय सीमा के भीतर होना चाहिए ताकि आप अपने प्रयासों को सही दिशा में रख सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य है वजन कम करना, तो इसे स्मार्ट तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करूँगा। इसके लिए मैं हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूँगा और स्वस्थ आहार लूँगा। अब हम जानेंगे कि लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। लघु लक्ष्य हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे हम प्रगति का अनुभव करते हैं और प्रेरित रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दीर्घकालिक लक्ष्य एक सफल उद्यमी बनना है तो आपके लघु लक्ष्य हो सकते हैं पहले 6 महीनों में एक व्यवसाय योजना तैयार करना, अगले 6 महीनों में पूंजी जुटाना और अगले साल में व्यवसाय शुरू करना और पहले ग्राहकों को प्राप्त करना। इन छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने से आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर लगातार प्रगति कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कार्रवाई की योजना कैसे बनाएं। लक्ष्य निर्धारण के बाद अगला कदम है कार्रवाई की योजना बनाना। इसमें छोटे छोटे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा करना होता है। ये योजना हमें संगठित और केंद्रित रहने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो आपकी कार्रवाई की योजना इस प्रकार हो सकती है: विषय चुनना और रिसर्च करना, हर दिन 1 घंटा लिखने का समय निर्धारित करना, हर हफ्ते एक अध्याय पूरा करना, 3 महीनों में पहले ड्राफ्ट को पूरा करना और अगले महीने में संपादन और सुधार करना। इस प्रकार की कार्रवाई की योजना से आप अपने लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन लक्ष्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं या नहीं। समय प्रबंधन के लिए कुछ उपयोगी तरीके हैं। टू डू लिस्ट बनाएं। दिन की शुरुआत में एक टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें दिन के सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल हो। प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अपने कार्य को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले पूरा कर दें। समय सीमा निर्धारित करें। हर कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। विचलनों से बचें। अपने काम के समय में विचलनों से बचें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया इत्यादि। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छात्र हैं और आपके पास परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप एक समय सीमा बना लें कि जिसमें आपने निर्धारित किया हो कि मैं इतने समय पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, भले ही जो मर्जी हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रेरित रहना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपने प्रगति को नियमित रूप से मापना चाहिए और खुद को पुरस्कृत भी करना चाहिए। ये हमें प्रेरित और उत्साहित रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य दौड़ में हिस्सा लेना है तो आप हर हफ्ते अपनी प्रगति को माप सकते हैं और जब आप 1 मील का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे कि अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खाना या कोई छोटी मोटी चीज़ लेकर अपने आप को पुरस्कारित करना। और ऐसा तब तक नहीं करना जब तक आप अपना अगला लक्ष्य पूरा नहीं कर ले। और ऐसे ही इसका उल्ट भी होना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते समय सीमा में तो आपको अपने आप को दंड भी देना चाहिए। जैसे कि जो आपको कोई ज़रूरी वस्तु, इतनी ज़रूरी भी नहीं लेकिन आपकी कोई पसंद की वस्तु आपको चाहिए थी, आप उसे ना लें। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने आप को दंडित कर रहे हैं।
हमारे आसपास कई लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर और उन पर काम कर सफलता प्राप्त की है। उनके उदाहरणों से हमें प्रेरणा मिलती है और ये सीखने को भी मिलता है कि लक्ष्य निर्धारण कैसे जीवन को बदल सकता है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी ने अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके छोटे से व्यवसाय से शुरू होकर रिलायंस इंडस्ट्रीज तक का सफर लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ संकल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक और उदाहरण है प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह। उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम और अनुशासन का पालन किया। उनके जीवन की कहानी प्रेरणादायक है और हमें यह सिखाती है कि कैसे लक्ष्य निर्धारण और प्रयास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे लक्ष्य निर्धारण के कुछ महत्वपूर्ण तरीके। अगर हम इन सुझावों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, लक्ष्य निर्धारण हमारे सपनों की दिशा में पहला कदम है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचारों सुझाव हमारे साथ कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।